वेलकम एवरीवन। औसत के आज महत्वपूर्ण पैटर्न के कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो रहेंगे इस वीडियो में औसत का ही रहेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ऐसे पैटर्न के, और ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन जो है लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। औसत पर यह हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में बना चुका हूँ। यदि बिल्कुल बेसिक लेवल से आप औसत सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। औसत का जो बेसिक फार्मूला है वो मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ। औसत का जो फार्मूला होता है परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या। जैसे हम कोई परिणाम मान लेते हैं 6, 8, 14 और हमें इनका औसत निकालना है, ये एग्जाम्पल हो गया। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो 6 और 8 14 और 14 28। और कितनी हैं ये संख्याएं? 1, 2 और 3। तो हम 3 का भागा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9.33। यही इन तीनों संख्याओं का औसत हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है और ऐसे ही सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, औसत का जो फॉर्मूला होता है परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या, इसी से मैं आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 3 लड़कों का औसत आयु 8 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:3 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? हमें 3 लड़कों का औसत आयु 8 वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन लड़कों की आयु का हम योगफल निकाल लेंगे। तो 3 का गुणा हम 8 में कर देंगे। 3 लड़के हैं, औसत आयु 8 वर्ष दिया हुआ है, तो ये 24 हो जाएगा। तो उनकी आयु का जो योगफल है वो 24 है। अब आगे हमें दिया हुआ है अनुपात 4:5:3 है। तो हम मान लेते हैं एक 4x हो गया, एक 5x हो गया और एक 3x हो गया। जब भी आपको अनुपात में दिए होंगे तो आप इनको x मान लेंगे। और हमारे पास टोटल आयु कितना है? हमने निकाला हुआ है योगफल 24। हम इन तीनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। जब हम इनको प्लस कर देंगे तो 5 और 4 9 और 3 12, 12x बराबर हो जाएगा 24। तो यहाँ से x बराबर हमें 2 मिल जाएगा। जब 12 को 24 से काटेंगे तो 2 मिल जाएगा, यानी x बराबर 2 मिल गया हमें। प्रश्न में पूछा गया है सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी। तो जिसका अनुपात सबसे कम होगा उसी की आयु सबसे कम होगी। तो सबसे अनुपात कम ये 3 है, तो 3x, यानी कि 3 में हम 2 का गुणा कर दें तो 6 मिल जाएगा। तो 6 वर्ष क्या हो जाएगी? सबसे छोटे लड़के की आयु हो जाएगी। यदि इसी प्रश्न में पूछा गया होता कि सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी है, तो जो सबसे बड़ा भाग है, अनुपात है 5, उसमें हम x का गुणा कर देते 2 का, तो हमें 10 मिल जाता। तो सबसे बड़े लड़के की आयु क्या हो जाती? 10 वर्ष हो जाती। यहाँ सबसे छोटे लड़के की आयु पूछा हुआ है तो 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बल्लेबाज ने 10वीं पारी में 75 रन बनाए, जिससे उसके औसत अंकों में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। 10वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है? ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले थोड़ा सा समझना है कि 10वीं पारी के बाद उसके औसत में 4 रन की वृद्धि होती है। तो कितनी पारी है? 10। और कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की। तो 10 में हम 4 का गुणा कर लेंगे, 40 रन की टोटल वृद्धि हो गई। उसके जो टोटल रन है उसमें 40 रनों की वृद्धि हो गई। किस पारी के बाद? 10वीं पारी के बाद। और 10वीं पारी में जो रन उसने बनाए वो कितने हैं? 10वीं पारी में 75 रन बनाए। तो यदि हम 75 में से 40 घटा देते हैं तो हमें 35 मिल जाएगा। और ये जो 35 है ये आपका उसका पिछला औसत है। मतलब यदि 10वीं पारी में वो 35 रन बनाता तो उसका औसत 35 ही होता, लेकिन उसने 75 रन बनाए तो 40 रन एक्स्ट्रा हो गए, तो 10 पारी में उसका जो औसत है वो 4 रन बढ़ गया। तो हमसे पूछा गया है 10वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। तो 4 रन की वृद्धि हुई है और हमें पुराना औसत हमने निकाल लिया है 35। तो हम इसमें सीधा सा 4 जोड़ देंगे तो 39 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आपको सबसे पहले जितने रन की वृद्धि हुई है कितनी पारी में हुई है, तो 10 पारी में हुई है तो हमने 4 का गुणा कर दिया। यदि कमी होती तो भी हम गुणा ही करते, और जो उसने आखिरी पारी में रन बनाए हैं उसमें हमने इससे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और उसके बाद जो है ये हमें जो 35 मिल गया इसका पुराना औसत मिल गया।
अब चूँकि उसने 40 रन ज़्यादा बनाए हैं इसलिए उसके 4 रन की वृद्धि हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, उसमें 4 जोड़ देंगे जो हमारा पुराना औसत आया है, तो हमें नया औसत मिल जाएगा 39। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 छात्रों के समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। शिक्षक की आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 छात्रों के समूह की औसत आयु 12 वर्ष दी हुई है, तो आयु का हम योगफल निकाल लेंगे। तो 24 का गुणा हम 12 में कर देंगे। 24 का गुणा हम 12 में करेंगे तो हमें 288 मिल जाएगा। शिक्षक की आयु सम्मिलित किए जाने पर 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो आपको देखना है, पहले 12 वर्ष था औसत, अब 13 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है 1 की वृद्धि हो जाती है। और इसी तरह यहाँ पे 24 छात्र थे पहले, 24, अब शिक्षक सम्मिलित हो गया तो 25 हो जाएंगे। तो 25 का गुणा जब हम 13 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 325। और अब हम 325 जो है उसमें से 288 घटा देंगे। जो छात्रों की कुल आयु है उसमें से जो हमारे पास टोटल आयु नया आया है शिक्षक की आयु मिलाने के बाद 325, इसमें से घटा देंगे तो जो है 37 हमें क्या मिल जाएगा। जब 325 में से 288 हम घटाएंगे तो 37 हमें क्या मिल जाएगा, शिक्षक का आयु मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले हमने छात्रों की कुल आयु का योगफल निकाल लिया। टीचर के साथ प्रश्न में बोला गया था कि 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो हमने एक वर्ष की औसत में वृद्धि कर दी। यहाँ ये 1 वर्ष की औसत में नहीं, औसत में वृद्धि हो जाती है 1 वर्ष की, तो हमने 1 की वृद्धि कर दी। और जब 24 छात्र थे और जब 1 की वृद्धि हुई है, शिक्षक आ गया है, तो ये 24 से 25 हो जाएगा। और फिर हमने जो है दोनों का गुणा करके जो टोटल शिक्षक के साथ योगफल है और जो बच्चों का योगफल है वो घटा दिया, तो हमें शिक्षक की आयु मिल गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40 संख्याओं का औसत 25 है। बाद में पता चला एक संख्या 50 की जगह 30 ले ली गई है, शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम फिर वही करेंगे, टोटल जो है संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो 40 और 25 का हम गुणा कर देंगे, तो 40 गुणा 25 कितना मिल जाएगा हमें, 1000 मिल जाएगा। जब 40 का गुणा 25 से करेंगे तो 1000 मिल जाएगा। उसके बाद पता चला है कि 50 की जगह संख्या 30 ले ली गई है, तो 50 की जगह 30 ले ली गई है, तो आपको इससे समझना है कि 50 की जगह 30 ले ली गई है, यानी कि 20 जो है अधिक ले ली गई है। 50 की जगह 30 ले ली गई है, मतलब 20 कम ली गई थी। तो हम इसमें 1000 में 20 जोड़ देंगे। 1000 में जब हम 20 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 1020। और जो टोटल संख्याएं हैं वो उतनी ही हैं, कम और ज़्यादा तो हुई नहीं है, तो 40 से हम इसमें भागा कर देंगे। 40 से जब हम इसमें भागा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 25.50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हमें जो टोटल संख्याओं का औसत दिया हुआ था 40 संख्याओं का, तो हमने उनका गुणा कर दिया तो 1000 मिल गया। फिर प्रश्न में बोला गया था 50 की जगह 30 ले ली गई है, तो 20 कम ली गई है। 50 में से 30 हमने घटाया तो 20 कम ली गई है, तो 1000 जो संख्याओं का योगफल है उसमें हमने 20 जोड़ दिया तो 1020 मिल गया। और संख्याएँ यहाँ कम और ज़्यादा तो हुई नहीं हैं, तो हम 40 से सीधा सा भागा कर देंगे, तो जो नया औसत है या शुद्ध औसत है वो हमें मिल जाएगा 25.50। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 संख्याओं का औसत 20 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 32 की जगह 57 ले ली गई है, शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। ये सेम जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।